जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो, पूरी करो, पूरी करो। हेलो फ्रेंड्स, आप सब जान रहे हो कि बीएड को 1 to 5 में शामिल करवाने के लिए बोल सकते हो कि पूरी तरीके से जोर लगाया गया है, क्योंकि ये गलत भी हुआ है। जब एनसीटी ने जो है रूल बनाया है तो उसके अकॉर्डिंग अगर बच्चे ने बीएड किया है और बीएड करके 1 to 5 में वो शामिल होना चाहता था तो इसमें बच्चे की गलती नहीं है। तो इसी को लेकर के कल जो है जंतर मंतर में ये धरना हुआ, बहुत अच्छा गया है। अब ये है कि ज्यादा से ज्यादा और लोग पहुंचते तो और भी अच्छा होता, लेकिन फिर भी इसका इम्पैक्ट जो है वो देखने को मिलने वाला है। क्या क्या चीजें हुई हैं, प्रधानमंत्री तक, प्राइम मिनिस्टर तक जो है बातों को पहुंचाया गया है, ये सभी चीजें हम इसमें समझेंगे और इसका इम्पैक्ट, इसका प्रभाव जो है कितना रहेगा, इसको भी जो है हम डिस्कस करेंगे। और वहां पर क्या क्या चीजें हुई, किन किन चीजों की मांग की गई है, नारे लगाए गए हैं, प्रोटेस्ट एक तरह से किया गया है, वो सभी चीजों को हम आपको बताने वाले हैं और आप ये वीडियो में भी जो है चीजें को देख सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। और बीएड के को अगर चांसेस बन रहा है या नहीं, इस पे भी हम बात करेंगे कि इस तरह से अगर अब धीरे धीरे जो है पूरा देश साथ में आ रहा है। अंदर से हर कोई जानता था कि भाई ये गलत हुआ है, लेकिन चुप हो गए थे सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आगे। बट अब धीरे धीरे हर कोई जो है समर्थन में आ रहा है। कौन कौन कल समर्थन में आया है, किन किन ने जो है ये बातें कही है, वो सब भी आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो, यहाँ पे हर राज्य से जो है बच्चे पहुंचे। ये बोल सकते हैं कि और ज्यादा बच्चे पहुंचते, और ज्यादा राज्यों से बच्चे पहुंचते तो और अच्छा रहता, लेकिन जहां पे बिहार की बात आ जाए, हरियाणा की बात आ जाए, एमपी की बात हो, यूपी की बात हो, हर जगह से बच्चे पहुंचे। दिल्ली की हो तो हर जगह से वहां पे बच्चे इकट्ठा हुए थे और अपनी बातों को जो है उन्होंने जोरों शोरों से रखा है। ऐसा नहीं कि शांत और एकदम शांति से जो है ये निकल गया है, ये पूरी तरीके से नारे लगाए गए हैं, पूरी तरीके से बताया गया है कि उनके साथ क्या क्या गलत हुआ, अपने दर्द को जो है दिखाया गया है। तो ये चीजें कल जंतर मंतर में हुई है। अब मैं इसमें आपको जो है, जो मैंने आपको बताया कि प्राइम मिनिस्टर तक बातें को जो है पहुंचा दिया गया है और अब ये बात पूरी तरीके से, अब ये नहीं बोल सकते कि इस लीडर के नजर में जो है ये बात नहीं आई है। देखो अभी हर किसी के नजर में ये बात है और हर कोई जानता है कि हाँ ये गलत है, ये बिल्कुल गलत हुआ है। तो अब इस पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स आने के चांसेस है। अब ये नहीं बोलेंगे कि 1 to 5 में शामिल ही करवा दिया जाएगा या अध्यादेश लागू किया जाएगा, इसके चांसेस थोड़े से अभी कम लग रहे हैं। बट ये जरूर है कि जो बच्चों ने जो है 2018 एनसीटी के गैजेट के अनुसार बीएड किया है उनके साथ तो अच्छा होगा। पॉजिटिविटी जो है ज्यादा बढ़ रही है, चांसेस जो है ज्यादा बढ़ रहे हैं, लेकिन इसी तरह से लड़ाई जारी रखनी होगी, इसे बंद नहीं करना है और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जो है शामिल होना है जहां पे उनकी जरूरत है, प्रेजेंस की जरूरत है। देखो हर जगह पैसे की जरूरत नहीं होती है, कहीं कहीं पे हमें जो है इंडिविजुअली हर जगह वहां पे प्रेजेंट होना पड़ता है, अपने आप को दिखाना होता है कि हाँ हम हैं। वो उन चीजों की जरूरत है और वहां पर आपको आगे आना होगा। अगर आप बैक सीट पर बैठ करके और पॉपकॉर्न खा करके ये सारी चीजें एंजॉय करना चाहते हो और फाइनली जो फैसला आ जाए उसको आप जो है बेनिफिट लेना चाहते हो तो ये गलत होगा, फिर तो फैसला निगेटिव हो सकता है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसमें शामिल होना पड़ेगा। ये आपको दिखाई दे रहा है, ये शिक्षा मंत्री को जो भारत सरकार को यहाँ पे दिया गया अखिल भारतीय बीएड संघ की तरफ से है। ये जो आप देख रहे हो ना, यही मोहर होता है, ठीक है। ये मोहर जो है शिक्षा मंत्रालय से जो है लगाया गया है। इसका मतलब ये है कि ये जो एप्लीकेशन है वो रिसीव कर लिया गया है, वहां पे रिसीव है और ये वहां पर पहुंच जाएगा शिक्षा मंत्रालय में, जो वहां पे चीफ मिनिस्टर है उनके पास। इसमें क्या क्या लिखा हुआ थोड़ा सा हाईलाइट में बता दूं ताकि सारे पॉइंट्स कवर हुए हैं कि नहीं आपको पता चल जाएगा। बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक पद के पुनः योग्य करने हेतु नया गजट पारित किए जाने के संबंध में यहाँ पे मांग जो की जा रही है, नए गजट पास करने की मांग हो रही है कि आपने बीएड को 1 to 5 से बाहर किया, अब इससे रिलेटेड आप 2000, देखो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कोई नकार नहीं सकता, ये तो बात है, ठीक है। बिना अध्यादेश के, अध्यादेश नहीं ला रहे हैं तो ये बिल्कुल नहीं नकारा जा सकता। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला हुआ है कि जो 2018 एनसीटी का गैजेट है उसको खत्म कर दिया जाए, उसको क्वेस्ट कर दिया है, ठीक है, उसको खत्म कर दिया है। तो अब यहाँ पे बच्चे डिमांड कर रहे हैं कि नया गैजेट पास कीजिए आप,
नया गैजेट लेकर आइए और उसमें जो है बीएड को 1 to 5 में शामिल करवाइए, क्योंकि ये गलत हुआ है। तो यहाँ पर ये चीजें जो है सब्जेक्ट में रखी गई है। अब यहाँ पे जो जो चीजों को हाईलाइट किया गया है वो हम आपको बता दें। देश के हम करोड़ों बीएड अभ्यर्थियों ने शिक्षक भर्ती संबंधित नियम बनाने वाली भारत की सर्वोच्च संवैधानिक संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा संस्था शिक्षा परिषद, जिसको एनसीटी कहते हैं, उसके नियम के अनुसार 28 जून 2018 को जो उसने राजपत्र जारी किया था उसके अनुसार हमने बीएड किया है। ठीक है, प्राथमिक विद्यालय 1 to 5 में शामिल होने के लिए इसमें केवीएस की भी बात की गई है कि केवीएस में किस तरह से बच्चे जो है एग्जाम दिए और उसके बाद से अच्छे मार्क्स आए। लेकिन क्योंकि 11 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ जाता है और एक तरह से एक बिजली से जो है गिर जाती है बीएड अभ्यर्थियों पे, खास करके वैसे बच्चों पे जो अच्छे मार्क्स के साथ वहां पे क्वालिफाई हो चुके थे। मतलब मेरा देखो एकदम, जब हम इस बारे में बात करते हैं ना तो आप उस बच्चे के दर्द को समझने की कोशिश करो, चाहे आप बीटीसी वाले ही बच्चे हो, लेकिन आप समझ सकते हो उनके दर्द को कि ये देखो आगे आप लोगों को अगर बीटीसी डीएलएड में 1 to 5 में रखना है रखिए, आगे से बच्चा खुद भी सोच लेगा कि हाँ भाई अगर 1 to 5 में जाना है तो हमें डीएलएड या बीटीसी करना है। सब ये दोनों का दोनों डिप्लोमा और डिग्री तो हमारे ही लिए बना है ना, लेकिन एक रूल क्लियर रहे कि हाँ डीएलएड करना है तो आप 1 to 5 में जा रहे हैं, बीएड करोगे तो 6 to 12 के लिए तैयारी करोगे। वैकेंसी नहीं आती है पहले से आप दिमाग में रख के चलोगे भाई कि हाँ इसमें वैकेंसी कम आती है और ये मेरा सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन बन रहा है या नहीं, उसमें बच्चे केयरफुल रहेंगे और फिर बच्चे उसमें जाएंगे। और नहीं उनको जाना होगा तो भाई डीएलएड करके 1 to 5 में जाएंगे, डीएलएड करेंगे, बीएड फिर नहीं करेंगे। तो ये जो नियम क्लियर रहता तो बच्चे वही चुनते ना, जिनको 1 to 5 का ही प्रायोरिटी रहता तो वो वहीं जाते। उनको पता है कि उनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं बन रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो उसी में जाते। लेकिन यहाँ पर तो फिर धोखा एक तरह से हुआ है। पहले आप नियम बना देते हो कि हाँ बीएड वाले भी जाएंगे और उसके बाद से जो है आप उसको हटाते हो, तो सोचो उस बच्चे पर क्या गुजरी होगी जो कि 130 मार्क्स लेकर के केवीएस में आया बीएड का, लेकिन अब उसके ऊपर जो है तलवार लटक रही है, अब वो शामिल नहीं हो सकता। सोचो कितने दिन रात उसने मेहनत की होगी तब जाकर के उसके मार्क्स आए होंगे। सेम चीज बीपीएससी वाले में है, जो कि बच्चे पास हुए हैं। हर जगह पे अगर आप देखोगे ना तो उस हर किसी, देखो मैं ये बोलती हूँ कि हार्डवर्क कहीं नहीं जाता है। आप एक लगातार जो है कंटिन्यूअस बेस पे आप मेहनत करते रहिए, पे बैक मिलता है उसका मिलेगा। लेकिन सोचो कि उस बच्चे ने हार्डवर्क किया उसके साथ पे बैक नहीं मिले तो कैसा लगेगा। फिर तो ये जो बना हुआ है और इस बात को हम बार बार बोलते हैं कि हार्डवर्क मेहनत बेकार नहीं होता है, वो तो गलत हो जाएगा ना। तो इन सभी चीजों को जो है इसमें रखा गया है, इसमें बातें बोली गई है। 25 नवंबर वाली भी बात कही गई है कि राजस्थान वाला जो है पहले खत्म हुआ एंड 2021 को, फिर उसके बाद से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है, राजस्थान के फैसले को रख लिया जाता है। ये सभी चीजें बोली गई है। अब यहाँ पर जो मांग की गई है वो हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे इनकी बोला गया है, हमारी एक बुनियादी मांग है कि एनसीटी पुरानी गलतियों को सुधार कर अविलंब नया संवैधानिक गजट जारी करते हुए बीएड को पीआरटी के लिए पुनः योग्य बनाए तथा केवीएस, बीपीएससी, मध्य प्रदेश शिक्षक भर्ती परीक्षा सहित अन्य सभी राज्यों की प्रक्रियाधीन भर्तियों में बीएड अभ्यर्थियों के पीआरटी में पुनर्बहाल करने संबंधित नया गजट जारी करने तक भर्तियों के साक्षात्कार और अंतिम चयन परिणाम पर रोक लगाया जाए। मतलब यहाँ पे मांग यही की गई है कि जहां पे भर्ती प्रक्रिया चल रही है वहां पर या तो बीएड को शामिल करवा लो या फिर वहां पे जो उस प्रक्रिया पे उस प्रोसेस पे आप रोक लगाओ, यही आप करो। ये जो है डिमांड है, ठीक है। और नया गजट लाने की बात हो रही है, जिस नए गजट में ये डिमांड है कि आप 1 to 5 में जो है बीएड को फिर से बहाल कीजिए। अवसर की समानता के तहत बीएड अभ्यर्थियों को भी पीआरटी में शामिल करते हैं। अवसर की समानता यानी कि जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी, सभी को जो है इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, इस बात को यहाँ रखा गया है। उसके तहत जो है ये चीजें पीआरटी में बीएड को शामिल किया जाए। इसी एकमात्र उम्मीद के साथ आपको यह पत्र लिखा जा रहा है। एनसीटी बीएड डिग्री को देश भर के प्राथमिक विद्यालयों में गुणवत्तापूर्ण, ये सारी चीजें की गई हैं। और फिर बताया गया है कि हम शुक्रगुजार रहेंगे। इसमें कौन कौन से लोगों का साइन है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे सभी लोग जो है अपना साइन करके जो है दिए हुए हैं, ठीक है। ये इसलिए सही है, इसलिए इसको जो है ज्यादा ये दी जा रही है क्योंकि इसमें अगर आप देखोगे तो मोहर लगा हुआ है।
यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो मोहर लगा हुआ है, वो भी मैं आपको अच्छी तरीके से दिखा दूं, जिसको मैंने आपको बताया 5 अक्टूबर 2023 को जाकर के जो है शिक्षा मंत्रालय में ये सबमिट किया गया। सेम चीज प्राइम मिनिस्टर के साथ भी किया गया है। प्राइम मिनिस्टर को भी जो है उनके ऑफिस में, कार्यालय में जा करके जो है सबमिट किया गया है। तो अब ये बात छोटी मोटी नहीं रह गई है। जैसे कि पहले हम भी बोलते थे कि अब मामला शांत हो गया है, अब लग नहीं रहा है कि कुछ होगा, लेकिन अब हम खुद बोल रहे हैं कि बिल्कुल होगा। और जिनके साथ अन्याय हुआ है अब न्याय होगा। जो हमारे बीएड भाई, हमारी बहनें जो शहीद हुई हैं, जो हमें छोड़ करके चली गई हैं, उनकी शहादत बेकार नहीं जाने वाली है। बहुत अच्छी तरीके से काम किया जा रहा है। बस कमी क्या खल रही है आपकी, जो नहीं साथ आ रहे हैं, जिनको अभी भी डर लग रहा है कि अभी कुछ नहीं हो सकता। अब ये बात दिमाग से निकाल दो, बिल्कुल होगा। और देखो, बोलते हैं ना कि काला और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट एकदम क्लियर दिखता है। यहाँ पे ग्रे वाली बात ही नहीं है, एकदम दिखाई दे रहा है कि गलत किया गया है। और जब गलत के खिलाफ आवाज नहीं उठाओगे तो फिर आपको न्याय कहाँ से मिलेगा। और जब आप सोच रहे हो कि वो लोग उठा रहे हैं आवाज, उठा लेने दो, जो होगा सो देख लेंगे, वैसे नहीं होता है। आप लोगों को हमने पहले भी रिक्वेस्ट किया था कि आप पहुंचिए वहां पर, एक दिन आपको अपना वहां पे देना है। और अगर आप दोगे तो उसका फल, उसका रिजल्ट आपको ही मिलेगा। तो ये चीजें जो हैं कल जंतर मंतर दिल्ली में जो है हुई है। वैसे लोग पहुंचे हैं। लोग देखो, मान लो कि 100, 200, 300 जो भी लोग पहुंचे, लेकिन जिस तरह से बात को बताया जा रहा था, जो नारे लगाए जा रहे थे, वो बहुत एक तरह से हुंकार भरने वाला था। और वो चीजें दिल्ली में हुई है। इसके साथ साथ जो है कुछ टीचर जिनको बोला जाता था कि सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, वो भी आए हैं। और बाकी सारे आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे, जो मेन थे, उन्होंने भी सपोर्ट किया है। तो अभी सपोर्ट जो है बोल सकते हो कि अच्छे लोगों से मिलने लगा है, एक नामचीन लोगों से मिलने लगा है। इसलिए अब ये लड़ाई जो है धीरे धीरे ही लेकिन पावरफुल होती जा रही है। अब इससे रिलेटेड और कोई अपडेट आएगा, जो भी चीजें इसमें होती रहेंगी, इसका इम्पैक्ट जरूर दिखेगा। दिल्ली जंतर मंतर धरना का इम्पैक्ट, प्रभाव आपको बिल्कुल देखने को मिलेगा। और बहुत जल्द इसका असर जो है आपको होने लगेगा। फिर से मैं बता दूं कि रीजन यही है भाई कि चुनाव सिर पर है और यही टाइम है। बोलते हैं ना कि लोहा गर्म है तो हथौड़ा मारना चाहिए, तो सही टाइम है हथौड़ा मारने का। और मारा जा रहा है, लेकिन और जोरों से मारा जाएगा तो इसका इम्पैक्ट आएगा। फिलहाल इसका इम्पैक्ट क्या होता है, क्या क्या इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जो भी अपडेट रहेगा आपको इसी चैनल के माध्यम से बताया जाएगा। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। टेक केयर एवरीवन।